तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। मैंने आपको बताया कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चुनाव की कन्वेंशन कैसे चल रही है? देखिए, आज के बाद जो चुनाव है वो हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ करनाल की जनता लड़ने जा रही है। मनोज जी, बड़े नेता भी आएंगे जी। अरविंद नीतूमान, उनका बड़े नेता भी आएंगे। बिल्कुल, उन्होंने बड़े नेताओं ने हमें बोल दिया है, जिस भी नेता की आपको प्रचार की जरूरत है, जिस भी नेता ने आपको प्रचार के लिए आपको आवश्यकता है, आप उनको बुलाएं, निश्चित तौर पे वो आएंगे। मनोज जी, नीतूमान है, अरविंद नीतूमान, उनका कहना है कि उनको मान सम्मान नहीं मिला, उन्हें तो कोई पद चाहिए ही नहीं था, आप उन तक पहुंचे ही नहीं, इसलिए गए वो पार्टी छोड़कर। लगभग मेरे वो नीतू भाई बहुत ही आदरणीय हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और काफ़ी साल वो पार्टी में रहे हैं, तो मुझे आज 25-30 साल बाद उनको अगर मान सम्मान नहीं मिला तो ये तो वही बता सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट मिलने के बाद मेरे से संपर्क ही नहीं किया गया, ना हमें विश्वास में लिया गया। टिकट मिलने में कितने दिन हुए आप बताओ। और जितने भी अब जो चुनाव लड़ रहा होता है, जिसके पास टिकट आती है, आप खुद बता दो, उसके पास तो 2 दिन तो बधाइयों के फोन आते रहते हैं, और मेरा 1 मिनट के लिए भी फोन खाली नहीं हुआ। और जब अब ये मेरे इतने वरिष्ठ हमारी पार्टी के पूर्व विधायक भी बैठे हैं, मंत्रीगण भी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं, ये इन्होंने अपना चुनाव समझा है, तो ये अपने आप आए हैं, ठीक है, आप इनसे पूछिए। मनोज जी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही थी, पार्षद की भी 20 की 20 सीटों का दावा किया जा रहा था, मेयर पद का दावा किया, ऐसे क्या कारण जो रहे कि अचानक जो है? इसका जवाब मैं दे दूं। आज विधायक जगमोहन जी ने, आनंद जी ने स्वयं इस बात का बता दिया, ये अचानक नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा है कि आज जो ये पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आप उनका देखिए, मैंने स्वयं आज देखा उनका इंटरव्यू। उन्होंने कहा जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, इन्होंने सब ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, जिन्होंने मेरे चुनाव में मेरी मदद की है, तो ये अचानक नहीं हुआ। तो मैम, आपके ऊपर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। एक पोस्ट उन्होंने अपने समय में डाली थी कि मेरे पीठ में छुरा गोपाल, कि मेरे को 2 चुनाव लड़ाया, सुमिता सिंह ने मेरे को दोनों चुनाव हरवाए। उनको टिकट मैंने ही दिलवाई थी, आप उनसे पूछिएगा। और मैं ये जो ऐसे झूठे आरोप है, मैं इनका जवाब नहीं दे रही। उन्होंने कहा पहले मैंने नाम नहीं लिया, आज मैं खुद का नाम ले रहा हूं। में जब त्रिलोचन सिंह ने चुनाव लड़ा था, तब आप पार्टी छोड़कर चले गए। आज उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया। आप भी 2024 में 19 में मैं पार्टी छोड़ के चला गया था। मतलब उनका साथ नहीं दिया था, आप चले गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो मैं उस समय कोई कांग्रेस पार्टी में तो नहीं था, मैं तो इंडिपेंडेंट था। जन समर्थन की बात की उन्होंने, जन समर्थन आपको भाजपा के खिलाफ मिला था, लेकिन आप उसी भाजपा के साथ चले गए, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी में या बीजेपी पार्टी में जितने भी विधायक हैं उसमें 70% दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। अब मेरे को उसका जवाब दें। जितने भी विधायक हैं 70% दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। जितने भी एमपी हैं उनका एक एमपी बता दो, 5 एमपीओ में से एक आध को छोड़ के कौन सा उनकी पार्टी क्या है। जितने भी पार्टी के अंदर 2014 में सत्ता में आई बीजेपी, उस समय उनके कार्यकर्ता थे। 2019 के अंदर दोबारा पार्टी आई, वो कार्यकर्ता तो पीछे चले गए, वो तो पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद नए कार्यकर्ता आ गए दूसरी पार्टियों से, फिर उसके बाद वो भी इग्नोर हो गए, उसके बाद 24 में अब नए आ गए। तो ये तो पार्टी में, मैंने तो उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं था, हाँ कांग्रेस पार्टी ने मुझे समर्थन जरूर दिया था। और आज बीजेपी पार्टी क्यों छोड़ी ये आपको भली भांति पता है। मेरे ऊपर किस तरह से क्या क्या कार्रवाइयाँ, किस प्रकार से
झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए, ये पूरे करनाल के अंदर पता है। और उस दौरान हमारा उन्होंने कितना नुकसान किया ये आप सब भली भांति जानते हैं। कांग्रेस के जाने के बाद आज पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है, क्या आगे चुनावी प्रचार में भी ये सभी जो है पूरी कांग्रेस साथ देगी? ये मेरे बड़े सभी मजबूती से चुनाव लड़े। मनोज जी आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि पार्टियों में भ्रष्टाचार है, निगम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारें होती हैं वो घोटालों से के बगैर नहीं चलती। ये असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा था। नहीं, आप मैं जवाब देता हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि घोटालों के बगैर नहीं चलती, लेकिन जितने भ्रष्टाचार के बीजेपी के मुद्दे मैंने उठाए हैं उनके बारे में कभी आपने बात करी? मैंने कभी नहीं कहा। आज के मामले तो आज जिस तरह से आज का तो कोई मामला ही नहीं। आज अरे समुंदर में से कोई चिड़िया चोंच भर के ले जाएगी, चिड़िया प्यासी है, उसको तकलीफ है, उसकी जान बच गई। बीजेपी रोती हुई है जो कांग्रेस के लोगों को तोड़ रही है। बीजेपी अपनी कमजोरी को शो कर रही है। अगर बीजेपी स्ट्रॉन्ग पार्टी होती तो ऐसा काम क्यों करती? और ये तो इसकी नींव जो है वो तो पहले रखी हुई थी, इसलिए कोई ज़्यादा मतलब तकलीफ की बात नहीं है इसमें। ये आपके लिए टीआरपी का मुद्दा हो सकता है, यानी कि यह कांग्रेस के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस मजबूत है, मजबूत रहेगी। कांग्रेस की वजह से ही बीजेपी है जो इस तरह के कांग्रेसी हैं। अगर वो बीजेपी में नहीं जाते तो आज बीजेपी कहाँ हो। लेकिन कांग्रेस के मैं तो एक बात बताता हूँ, ज़्यादा लंबी मैं नहीं देता। जितने कांग्रेसी यहाँ बैठे हैं ना, इनमें से कोई शोक खराना तरलोचन सिंह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता।